और वहीं दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक के हारम गांव में रहने वाली एक महिला ने बीजापुर के ट्राइबल ईस्ट अंदजी सिंह के ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अंदजी सिंह से उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद सिंह उसके घर पर पहुंचे और शादी का ऑफर देकर शारीरिक संबंध बनाया। दंतेवाड़ा एडिशनल एसपी आरके बर्मन ने अंदजी सिंह पर एफआईआर की पुष्टि करते हुए पूरे मामले में जांच की बात कही है। के आवेदन पर से थाना गीदम में अपराध क्रमांक 51/2025 जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया है कि जो आरोपी है उनके साथ 2018 से जान पहचान है और शादी का प्रलोभन देकर उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। इसी की रिपोर्ट पर थाना गीदम में अपराध क्रमांक 51/2025 बीएनएस की धारा 64-351 के अंतर्गत पंजीबद्ध करके इसमें विवेचना में लिया गया है। शिकायत प्राप्त हुआ है, शिकायत की जांच की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है। जैसे जैसे इसमें तथ्य बताया गया है उस पर जांच की जाएगी और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आनंदजी सिंह सहायक आयुक्त बीजापुर मेरे साथ 3 सितंबर 2018 से फेसबुक के माध्यम से हमारी पहचान हुई। पहचान के बाद वो अपना मोबाइल नंबर दिए, मेरे से बात किए। बात करने के बाद मेरे घर आए। घर आने से बोले कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस पर मैं बोली आप तो शादीशुदा हैं, मेरे से कैसे कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा पत्नी से कोई संबंध नहीं है, कई सालों से हम लोग अलग रह रहे हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पे शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बना लिए। संबंध के बाद मेरा वीडियो बना लिए। वीडियो बनाने के बाद में फिर मारपीट गाली गलौज कर जबरदस्ती मेरे से संबंध स्थापित करने लगे। उस पर मैं बोली कि मैं थाने में या कहीं रिपोर्ट तुम दर्ज कराओगी तो मैं तुम्हारे परिवार को और तुमको मैं जान से मरवा दूंगा। जो मेरे सारा क्रिमिनल है जगदलपुर में रहते हैं, उनके द्वारा जो अपने साला का नाम लिया, जो मेरा साला है जगदलपुर में रहते हैं, उन लोगों से तुम लोगों को जान से मरवा दूंगा। इसकी जानकारी आके मेरे को दीपेंद्र शर्मा ने घर में बताई कि साहब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं 2 थाने गई। 16 तारीख को आवेदन लेके इसकी शिकायत करने, तो टीआई साहब मेरा आवेदन को ले लिए। 16 तारीख को आनंदजी सिंह का नंबर लेके फ़ोन लगाए। फ़ोन लगा के आपस में बात किए। बात करने के बाद बोलते हैं कि ठीक है 2-3 दिन के बाद आना, साहब नहीं हैदराबाद में है। मैं 21 तारीख को फिर थाने गई। थाने में जाने के बाद बोलते आनंदजी सिंह पहुंच गए थे थाने में। फिर बोलता है टीआई मेरा बयान टाइप किए, उस मेरे बहन का बयान को रोक दिया गया। फिर दूसरे दिन गई, फिर बोलते हैं कि मैं घर फ़ोन करी तो बोलते हैं मैं थाने में हूँ। फिर बोलते हैं फिर थाने पहुंची तो थाने में नहीं थे, बोलते हैं कि बीवी बच्चे को घुमाने लाया हूँ, दूसरे दिन आना। दूसरे दिन गए तो तीसरा आदमी बोलता है कि आज थाना मत जाना क्योंकि तुमको टीआई साहब अरेस्ट करने वाले हैं। हम ये बात सुन के एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को मैं आवेदन दे दी और मेरे को गलत आरोप लगा रहे हैं। 80,000 रुपया मेरे को दिए हैं, मेरे हेल्प किए हैं 80,000, 50,000 एक बार दिए, 30,000 एक बार दिए, 10,000 करके। उसको बोल रहे हैं कि मैं 80 लाख रुपया दिया हूँ और 3 करोड़ की मांग कर रही है, जिसकी मार्केट में मेरे को बिना मतलब का बदनाम कर रहे हैं। इसकी जांच की जाए। नहीं करी हूँ, कोई पैसा नहीं मांगी हूँ। मैं उनसे ये बोली हूँ कि आप मेरे को शादी का झांसा दे के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, वो मेरे को मेरा अधिकार दीजिए, मेरे से शादी कर लीजिए। शर्मा उनका खास आदमी है, उसी के द्वारा भी भेजते हैं कि जाओ तुम उनसे बात करो, ऐसा बोलो कि तुम लोग साहब के खिलाफ एफआईआर करती है तो वो लोग भी एक आदमी नहीं बचेंगे, जो उसका साथ देगा वो भी नहीं बचेगा।